उनकी नजरें एक पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। इतना कहकर अर्जुन मूर्ति की ओर बढ़ता है और उसे धीरे धीरे हटाने लगता है। जैसे ही वो मूर्ति को हटाता है, अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकने लगती है और फिर तेज रोशनी शांत होने के बाद उन्हें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और बीच में एक दरवाजा दिखाई देता है। एक पुरानी झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटे हुए। बेटा अर्जुन, अब शायद मेरी सांसें गिनती की रह गई है। मेरा समय पूरा हो चुका है। अब बस मैं कुछ पल का मेहमान हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कहिए दादाजी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आपको जरूर ठीक करवाऊंगा, चाहे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाना पड़े। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी उम्र अब ढल चुकी है। आखिर तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी हो। दादाजी, आप मेरे लिए बोझ कैसे बन सकते हैं? जिस दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन आपने अपनी सारी खुशियां छोड़कर मुझे सीने से लगा लिया था। आपने अपनी भूख, अपनी नींद, अपने सपने सब कुछ कुर्बान कर दिए, वो भी सिर्फ मेरे लिए। आपने धूप में छांव बनकर, सर्दी में गर्माहट बनकर, हर तकलीफ में ढाल बनकर मुझे संभाला। आज अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो वो मेरा सौभाग्य है, मेरा फर्ज है। दादाजी, कृपया करके मुझे इस सौभाग्य से वंचित मत करिए। दादाजी, मत करिए। वाह बेटा वाह, आज तेरे इन शब्दों ने मेरी आत्मा को खुश कर दिया। आज तूने अपने प्यार से, अपने समर्पण से मेरे जीवन का हर ऋण चुका दिया। अब मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं पूरी शांति के साथ अपनी आखिरी सांस ले सकता हूँ। दादाजी, नहीं 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 नहीं, आप कुछ मत सोचिए। आप बस थोड़ा सा आराम कीजिए। मैं पास वाले गांव के वैद्य जी को बुलाने के लिए जा रहा हूं। शायद उनके पास कोई चमत्कारिक औषधि हो जो आपकी इस बुझती लौ को फिर से रोशन कर दे। मैं आता हूं, आप चिंता मत करिए। अर्जुन अपने दादाजी से अनुमति लेने के बाद पास वाले गांव के वैद्य के घर उनसे मिलने जाता है। वैद्य जी अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर पत्थर पर जड़ी बूटी कूट रहे होते हैं। सादर प्रणाम वैद्य जी, कैसे हैं आप? अरे बेटा अर्जुन, आओ 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 आओ, कैसे आए? अब तुम्हारे दादाजी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ कि नहीं? कहां सुधार हुआ वैद्य जी, हालत तो जस की तस बनी हुई है। आखिर दादाजी के अलावा मेरी इस जिंदगी में है ही कौन? मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएं। अगर आपके पास कोई ऐसी दवाई, कोई जड़ी बूटी, कोई भी चमत्कारी दवा हो जो उन्हें बचा सके, तो कृपया करके बताइए ना, दे दीजिए ना। हाँ अर्जुन बेटा, अब तुम्हारे दादाजी को बचाने का एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें मयूर वन जाना होगा। वो जगह जहां दिन में भी सूरज की किरणें डरते डरते पहुंचती हैं। वहां एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ का फल अमृत समान है। वही फल तुम्हारे दादाजी की आखिरी उम्मीद है। जब तुम वो फल तोड़ोगे ना, तो पेड़ अपने आप जाग उठेगा और वो तुम्हें एक काली राख देगा। उस राख को अपने दादाजी के पूरे शरीर पर लगाना होगा, तभी उनका जीवन वापस लौटेगा। लेकिन एक समस्या है बेटा, आज तक जितने भी लोग उस जादुई पेड़ के फल को तोड़ने गए हैं, पता नहीं कहां गायब हो गए। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। वैद्य जी, आपने तो मेरे भीतर उम्मीद की बुझती लौ को फिर से जगा दिया है।
अब चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में मौत भी क्यों ना बिछी हो, मैं हर खतरा उठाऊंगा, हर डर से लड़ूंगा। अगर मेरे एक कदम से मेरे दादाजी की सांसें वापस लौट सकती हैं, तो मैं पीछे मुड़ने वालों में से नहीं हूं। मयूर वन की रहस्यमयी हवाएं भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती हैं। मैं उस जादुई पेड़ तक जरूर पहुंचूंगा, उस फल को लेकर ही लौटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। ये कहकर अर्जुन वैद्य जी को प्रणाम करता है और जादुई फल पाने के लिए मयूर वन के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई तरह के अजीबोगरीब पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ते जाता है। तभी उसे जंगल में बीचों बीच सोने की तरह एक चमकदार वृक्ष दिखाई देता है। वो वही जादुई पेड़ होता है जिसे अर्जुन ढूंढ रहा था और उस पर सुनहरे फल लगे हुए होते हैं। हे वृक्ष देवता, मैं आपके सामने किसी स्वार्थ या लालच से नहीं आया हूं। मेरा दिल सच्चा है, मेरा इरादा पवित्र है। मैं बस अपने बीमार दादाजी को फिर से जीवन देना चाहता हूं। दादाजी ही तो मेरे लिए सब कुछ है। कृपया करके मुझे वो जादुई फल देने की कृपा करें, ताकि मैं अपने बीमार दादाजी को फिर से स्वस्थ देख सकूं। इतना कहकर अर्जुन जैसे ही जादुई पेड़ के सोने जैसे फल को हाथ लगाने की कोशिश करता है, अचानक उसकी उंगलियां में तेज करंट सा एहसास होता है। एक अजीब सा झंकार जैसे बिजली के तारों से दौड़ती हो उसे चपेट में ले लेती है। शरीर में खिंचाव महसूस होता है और वहीं गिरकर वो बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को कहीं और पाता है। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो जादुई पेड़ से फल लेने के लिए गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी अजीब सी हंसी के साथ सामने आता है और धीमे से बोलता है, अरे तुम भी यहाँ पे आ गए हो, तो समझो तुम भी अब अमर हो गए हो। अमर? अमर हो गया? मतलब क्या तुम कह क्या रहे हो? अब तुम भी अमर जाल की दुनिया में आ चुके हो। ये वो दुनिया है जहां जो भी उस जादुई पेड़ के फल को छूता है वो फंस जाता है, और अब तुम भी इस जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। एक वक्त था जब मेरी उम्र ढल चुकी थी। मैं फिर से जवान दिखने की चाहत में उस जादुई फल के पीछे पागल हो गया था। सोचा एक बार फल खा लूंगा तो अब फिर से जवान हो जाऊंगा, लेकिन अब देखो मैं भी इस अमर जाल की दुनिया में फंस कर रह गया। क्या? तो क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अरे मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी वो अकेले हैं। मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। अगर मेरे इंतजार में उन्होंने प्राण त्याग दिए तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ही तो उनका आखिरी सहारा हूं। वापसी का एक ही रास्ता है बेटा। इस अमर जाल की दुनिया में एक ऐसा मुक्ति द्वार है जो तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो द्वार इतना आसान नहीं है। उसे ढूंढना तुम्हारे लिए एक बड़ा संघर्ष होगा। वो द्वार कहीं दूर इस अजीबोगरीब दुनिया में छुपा हुआ है। ध्यान रहे, उस द्वार का एक रखवाला भी है जिसका नाम काल रक्षक है, जिसे तुम्हें युद्ध में हराना होगा, और फिलहाल उसे अभी तक कोई नहीं हरा पाया। लेकिन तुम कोशिश कर लो, क्या पता शायद तुमसे हो जाए। लेकिन उस मुक्ति द्वार को मैं ढूंढूंगा कैसे? क्या पता इस अजनबी और रहस्यमय दुनिया में वो द्वार है भी या फिर नहीं। बेटा, इस अमर जाल की दुनिया में मुक्ति का द्वार जरूर है। मैंने किताबों में पढ़ा है। हिम्मत मत हारो,
बस तुम उसे ढूंढने में लगे रहो। और सुनो, यहाँ एक लड़की है अनन्या नाम की, जो कई सालों से इस मुक्ति के द्वार की खोज में है। वो तुम्हें ज्यादा जानती है, उसका अनुभव तुम्हारे काम आ सकता है। वो हर शाम मुझसे मिलने आती है, बस कुछ देर में ही आएगी, उससे बात कर लेना। अमर जाल की दुनिया में जैसे ही शाम का समय आता है, अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगता है। तभी उधर से एक सुंदर लड़की, जिसका नाम अनन्या था, बूढ़े व्यक्ति से मिलने आती है। बाबा, मैं अब हिम्मत हार चुकी हूँ। रोज रोज सुबह उठकर ना जाने कितनी उम्मीदों के साथ मुक्ति द्वार की तलाश में निकलती हूँ, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है बाबा। क्या पता मुक्ति द्वार है भी या नहीं। मुक्ति द्वार है बेटी, है। तुम बस कोशिश करते रहो, एक दिन वो तुम्हें जरूर दिखेगा। एक और बात, इससे मिलो। ये अमर जाल की दुनिया में नया आया है, इसे भी इस दुनिया से बाहर निकलना है। शायद तुम दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लो। अगर तुम्हें मुक्ति द्वार का पता चाहिए तो सुबह जल्दी उठना, दोनों साथ में पता लगाने निकलेंगे। ध्यान रहे, सूर्य की किरण निकलने से पहले उठ जाना। अगले दिन अमर जाल की दुनिया में सुबह होते ही अनन्या और अर्जुन दोनों उठकर मुक्ति द्वार की खोज में एक साथ निकल पड़ते हैं। अनन्या, ये मुक्ति द्वार आखिर दिखता कैसा है? मुक्ति द्वार का रूप तो मुझे भी नहीं पता अर्जुन, लेकिन बूढ़े बाबा ने बताया है अगर हम मुक्ति द्वार के आसपास भी पहुंचते हैं तो वो खुद बोलने लगेगा, मुक्ति द्वार में आपका स्वागत है। मतलब द्वार हमें बुलाएगा? हाँ बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि मुक्ति द्वार सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता है जिनका इरादा एकदम साफ और शुद्ध होता है, जिनका दिल पूरी तरह से अपने उद्देश्य में समर्पित होता है, वही उस द्वार तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन और अनन्या चुपचाप आगे बढ़ते हैं। उनके कदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। कुछ पल के लिए उनके चारों ओर एक गहरी खामोशी फैल जाती है। तभी अचानक उनकी नजरें एक पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। दोनों धीरे धीरे उस मूर्ति के पास जाते हैं। जैसे ही वे नजदीक पहुंचते हैं, एक गंभीर आवाज आती है, मुक्ति द्वार में आपका स्वागत है। अनन्या, क्या तुम भी वो सुन पा रही हो जो मैं सुन पा रहा हूँ? मुक्ति द्वार में आपका स्वागत है, ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। क्या 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 क्या, क्या तुमने भी सुनी? हाँ, सुन तो रही हूँ। ये सच में बहुत अजीब है, लेकिन मुक्ति द्वार कहाँ है? क्या ये आवाज हमें सिर्फ ये बताने के लिए थी कि हम करीब हैं, या फिर ये कोई और संकेत है? हाँ, शायद हमें उस मूर्ति के पास जाकर इसे हटाना होगा। हो सकता है मुक्ति द्वार उस मूर्ति के पीछे छुपा हो। मुझे लगता है कि अगर हम इस मूर्ति को हटा लें तो वो रास्ता खुल जाएगा। चलो। इतना कहकर अर्जुन मूर्ति की ओर बढ़ता है और उसे धीरे धीरे हटाने लगता है। जैसे ही वो मूर्ति को हटाता है, अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकने लगती है और फिर तेज रोशनी शांत होने के बाद उन्हें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और बीच में एक दरवाजा दिखाई देता है। अभी तो यहाँ कुछ नहीं था, फिर अचानक हमारे चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें कैसी खड़ी हो गई और बीच में इतना बड़ा दरवाजा? मैंने तो इतना बड़ा दरवाजा अभी तक नहीं देखा। अरे लेकिन इसके अंदर से हम निकलेंगे कैसे? इतना बड़ा दरवाजा है, हम इसे कैसे खोलेंगे? हाँ, बाबा ने कहा था कि इस दरवाजे का एक काल रक्षक है जो इसे संभालता है, लेकिन वो रक्षक है कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर इस दरवाजे का रक्षक कहीं नजर नहीं आ रहा है तो हमारी किस्मत ही अच्छी है। चलो दरवाजा खोलकर भाग चलते हैं। अगर रक्षक नहीं है तो हम क्यों रुके हैं? अर्जुन जैसे ही दौड़ते हुए दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है,
एक भयंकर आवाज के साथ अचानक जमीन जोर से हिलती है और धुएं के बीच से एक बड़ा और डरावना कद काठी वाला इंसान प्रकट होता है। तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। तुम दोनों वापस लौट जाओ अमर जाल की दुनिया में। लेकिन अगर तुमने फिर भी इसे चुनौती दी तो जान लो तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। मैं किसी गलत इरादे से उस जादुई पेड़ के पास नहीं गया था। मैं तो बस अपने दादाजी को स्वस्थ देखना चाहता था। मुझे जादुई पेड़ का फल दादाजी के लिए चाहिए था ताकि वो फिर से स्वस्थ हो जाएं। लेकिन मैं यहां आ गया। अब मुझे यहां नहीं रुकना। कुछ भी हो, लेकिन तुम दोनों यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। इतना कहने के बाद काल रक्षक अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हे जादुई वृक्ष, अगर मैंने सच्चे मन से अपने दादाजी की सेवा की है तो मुझे शक्ति दो। मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इस युद्ध में काल रक्षक को हरा सकूं। और फिर अर्जुन जोर से दौड़ते हुए काल रक्षक को धक्का दे देता है और काल रक्षक जमीन पर गिर जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये संभव नहीं है कि कोई मुझे धक्का भी दे दे। युद्ध में हराना तो दूर की बात है। काल रक्षक, तुम्हें क्या लगता है कि जब मन सच्चा हो तो उस इंसान की मदद खुद भगवान करते हैं? अब हम दोनों इस दरवाजे को खोलकर जा रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो रोक लो। काल रक्षक बार बार अर्जुन को दरवाजा खोलने से रोकने के लिए जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। वही अर्जुन जैसे ही बड़े से दरवाजे को खोलना है, एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है और अर्जुन अनन्या दोनों उसी जादुई पेड़ के पास खड़े थे जहाँ से दोनों गायब हुए थे। हे वृक्ष देवता, मैंने किसी गलत इरादे से जादुई फल को नहीं छुआ था। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि मेरे बीमार दादाजी फिर से स्वस्थ हो जाएं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जादुई फल लेने आया था। अर्जुन, तुम्हारी नीयत साफ थी। तुम अपने दादाजी के इलाज के लिए जादुई फल लेने आए थे। इसीलिए मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूं। और ये लो काले रंग की जादुई राख। इसे ले जाकर अपने दादाजी के शरीर में लगा देना। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल तुम्हारे दादाजी के लिए है। अगर तुम इसका कहीं और इस्तेमाल करोगे तो ये जादुई राख काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारी सच्चाई और नियति से जुड़ा हुआ है। पेड़ के जड़ के पास से अर्जुन जादुई राख को अपने हाथ में ले लेता है और दौड़ता हुआ घर की तरफ तेजी से निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वो अपने घर के पास पहुंच जाता है। अर्जुन, मेरे बेटे, तू वापस आ गया। 2 दिनों तक कहाँ था बेटे? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। तुम्हारी राह ताकते ताकते मेरी तो आंखें थक गई हैं बेटा। नहीं दादाजी, भगवान के और आपके आशीर्वाद से मेरे साथ किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आपके लिए जंगल से औषधि लेने गया था। ये देखिए, मैं औषधि लेकर आया हूँ दादाजी। हाँ, मैं ले आया। आप ठीक हो जाएंगे दादाजी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद अर्जुन धीरे धीरे कांपते हाथों से जादुई राख को दादाजी के शरीर पर लगाता है और जैसे ही वो राख दादाजी के शरीर को छूती है, अचानक दादाजी की सांसें सामान्य हो जाती है और पूरी तरह से पहले जैसे स्वस्थ हो जाती हैं।